जनाब मौलाना सोहेल अख्तर नदवी साहब से हम लोग जानने की एक कोशिश कर रहे हैं कि जदीद तालीम की अहमियत आज कितनी है। इस पर जो है मुख्तसर अंदाज में हमारे नाजरीन और सामीन को समझाएं ताकि लोग जो है इससे वाकिफ़ हो सकें। आइए अब हमारे सामने रहमानी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जनाब मौलाना सोहेल अख्तर नदवी साहब, उनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जदीद तालीम की कितनी अहमियत है आज हमारे समाज को, इस पर मुख्तसर अंदाज में। जी, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप रहमानी पब्लिक स्कूल में तशरीफ़ लाए। रहमानी स्कूल के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से आई वांट टू से थैंक यू, वेलकम कि आप हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए और बार बार तशरीफ़ लाइए। मोस्ट वेलकम, मरहबा, खुश आमदेद। जहाँ तक आपके इस सवाल का जवाब है कि जदीद तालीम की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम जदीद तालीम से मुराद लेंगे कि नावाडेज़ में जैसे इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, इसी से रिगार्डिंग और भी जो न्यू एजुकेशंस और नए नए मतलब तालीमी चीज़ें हैं, दरअसल इसकी ज़रूरत जो है रोज़े अव्वल से है। इंसान घर बनाता है तो यकीनन उसके लिए कंस्ट्रक्शन या उसके स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। हम जिस रोड पर चलते हैं उसके लिए जो है उसके माहिरीन की ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी का वो तमाम शोबा जो एक इंसान से मुंसलिक है, जैसे मेडिकल साइंस है, इसी तरह ख़ुद तालीम व तरबियत का मैदान है, इसी तरीके से कारपोरेशन सेक्टर है, इसी तरीके से बिज़नेस है, इसी तरीके से आप जो है कंस्ट्रक्शन या और भी जितनी भी शोबे हाई जात हैं, वो सब का सब जो है ये जदीद या न्यू एजुकेशन सिस्टम के अंदर आता है। न्यू एजुकेशन सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है कि आज से अगर हम 10 साल पहले की बात अगर किसी को समझाते कि एक छोटे से डिवाइस को आप सामने रखिए, या मोबाइल की शक्ल में हो या लैपटॉप की शक्ल में हो, और उस लैपटॉप से या मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से कनेक्शन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में आप बिज़नेस कर सकते हैं एक छोटे से कमरे के अंदर बैठ करके। यकीनन आज से 20 साल पहले दिस वाज द आउट ऑफ इमेज, बट नाउअडेज अगर हम आज की बात करेंगे, इन दिस टाइम दिस इज द पॉसिबल। एक इंसान अपने बिजनेस को लैपटॉप के जरिए, इंटरनेट के जरिए एक छोटे से कमरे में बैठ करके पूरी दुनिया के अंदर कर सकता है और कर ही रहा है, और आए दिन हम इस चीज़ को देखते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी चीज़ अगर हम बात करें मल्टी मीडिया की, जिसके मीडियम के थ्रू हम आपसे बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी हो रही है। तो आज से अगर 10-20 साल पहले बात करते हैं कि कोई एक छोटा डिवाइस है, उस डिवाइस में करना कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट दिस दैट थोड़ी सी मेहनत आप करते और इतने लाखों लाख फॉलोवर होते और आपकी मईशत जो है आराम से वो गुजर जाती। तो ये जो सिस्टम था और ये जो चीज़ थी आज से चंद साल पहले बिल्कुल मार्केट में थी ही नहीं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या लेटेस्ट जो है ये एजुकेशन का पार्ट है, तो हमको तो इसको सीखना होगा। लिहाजा वो तमाम जदीद चीज़ें जो टिल नाउ मुतारफ हो चुकी हैं, इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, या इन कमिंग टाइम दैट विल इंट्रोड्यूस, हमको उन तमाम चीज़ों के बारे में जो है सीखना चाहिए। चूँकि तालीम के बारे में जहाँ तक बात की जाती है कि इसका सिलसिला किसी साल के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि मिनल महद इलल लहद है। आपको पैदाइश से लेकर के मरते दम तक सीखते रहना है। लिहाजा हर दिन कुछ न कुछ इन्वेंशंस मार्केट्स में हो रही हैं, नए नए चेंजेस आ रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को अगर हमने नहीं जाना, जिस तरह से आज से कुछ साल पहले हिंदुस्तान के सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने अपने ज़माने में कहा था कि 2024 या 22 या 25 तक अगर कोई शख्स कंप्यूटर नहीं सीखेगा तो अपनी बहुत सी ज़रूरियात को पूरी नहीं कर सकता। उस वक्त ATM मशीन नया नया आया था। अब बताइए कि अगर लोग उसको चलाना नहीं जानते तो अपने रुपये को निकाल नहीं सकते थे। इसी तरीके से आजकल जो है ऑनलाइन पेमेंट लेने देने का सिलसिला है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी लेटेस्ट एजुकेशन की चीज़ें हैं जिसको हमको सीखना है। और अभी जो है सबसे लेटेस्ट अगर आप बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, AI है। बड़े बड़े लोग जो है इस चीज़ को सीखने के लिए बाकायदा एडमिशन ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। तो जदीद तालीम जो है बहरहाल आपको लेना होगा। अगर आप वक्त के साथ चलना चाहते हैं और वक्त पर हुक्मरानी चाहते हैं और वक्त पर कब्जा चाहते हैं, तो along with time always you will have to walk। आपको वक्त के साथ चलना होगा। ऑन दी अदर साइड आप बिल्कुल साइड में चले जाएंगे। लिहाजा जो वक्त के साथ नहीं चलता, वक्त उसको साइड कर देता है, बीच में जगह नहीं देता। लिहाजा इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत रोज़े अव्वल से है कि हर वो चीज़, हर वो तालीम जो जिस ज़माने में बूम हो या बूस्ट हो या नहीं हो,
उसको बिल्कुल ऑब्वियसली सीखना चाहिए, ओपन माइंड होकर सीखना चाहिए। हाँ, उसके अंदर जो बुरी चीज़ें हैं या ख़राब चीज़ें हैं आप उसको साइड कर दें और उसमें से जो फिल्टर करके अच्छी चीज़ें हैं आप उसको सीखें। बहरहाल मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया के अंदर जो नई चीज़ें हैं उसको सीखें और उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि मखसूस जगह पर बैठकर पूरी दुनिया के अंदर आप मशहूर भी हो सकते हैं। न्यू आइडिया की बुनियाद पर आप करोड़पति भी हो सकते हैं। लोग कर रहे हैं गूगल पे और फ़ोन पे, और ये वही लोग हम ही जैसे आदमी हैं। एक आइडिया माइंड में क्लिक किया और उस क्लिक की बुनियाद पर उन्होंने हल्का सा सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर की बुनियाद पर पूरी दुनिया के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर इतने मशहूर हुए कि आज उनके पास इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है। ये ऑन द बेस ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम है। लिहाजा पुरानी चीज़ यकीनन खुज़मा सिफ़ा वदा मा कदीर है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि हम किसी चीज़ को लेकर के बैठ जाएं और नई चीज़ों को फरामोश कर बैठे या छोड़ दें। नहीं, पुराने में से जो अच्छी चीज़ है उसको भी लें और नई चीज़ में से जो अच्छी चीज़ है उसको भी लेते रहें। अगर हमने ये माइंड सेट किया तो इंशाअल्लाह वक्त के साथ भी चलेंगे, वक्त के आगे भी चलेंगे और वक्त से कहीं ना कहीं बहुत मतलब एडवांस होकर चलेंगे। और यही इंसान की ख्वाहिश भी है और यही वक्त की ज़रूरत भी है। आइए हम सब इरादा करें कि वक्त के साथ चलना सीखें और वक्त से आगे चलना सीखें। क्या बैद कि हम ज़माने को कुछ दे सकें, मुल्क को दे सकें, कौम को दे सकें। इस जज्बे के साथ इन चीज़ों को सीखना चाहिए। शुक्रिया।